नर घमंड में आके ओ घटा जगत में महान गए। ओ करी कराई खोगे सहारी वो अब लग नहीं निशान गए। बड़े बड़े नर घमंड में आकर घटा जगत में मान गए। करी कराई खोगे सारी नहीं निशान गए। बड़े बड़े नर घमंड में आकर घटा जगत में मान गए। बताया है कि बड़े बड़े नर घमंड में आके घटा जगत में मान गए। करी कराई खोगे सारी अब लग नहीं निशान गए। सतयुग का जिक्र है। समुद्र के एक छोर पे खड़ा होकर देखना दूसरा छोर नजर नहीं आता। उस समुद्र को अभिमान होगा एक टटीरी ने उसके किनारे पंडे दे दिए और समुद्र ने जब जाल मारी तो उन अंडों को साथ बहा के ले गया। एक माँ की ममता दुख पाती है और फरियाद करती है कि भाई मेरे अंडे वापिस दे। लेकिन समुद्र इतना विशाल था उसने उस टटीरी को छोटा सा जिनावर मान लिया। उसको कुछ नहीं समझा आ क्या तरह बिगाड़ भी के सके है। घूमता फिरता एक अगस्त मुनि वहां तक जा रहा था। उसने देखा इस सारी कहानी को। अगस्त मुनि ने भी सागर देव का हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, हे सागर देव, अरे माँ के बगैर तो जीव की उत्पत्ति नहीं, माँ की ममता को समझो, इस दुखिया के अंडे वापिस दे। ऋषि की बात भी सागर ने अनसुनी कर दी क्योंकि घमंड में था और उफान मार के गर्जे। ये लेख बताता है कि कुल ढाई चढ़ू करी थी उस अगस्त मुनि ने, सारे समुद्र को पी गया और उस दुखिया के अंडे वापिस दिए। कहने का मतलब घमंड किसी का नहीं, क्या बता दिया। और हाथ जोड़ के अंडे मांगे करका अर्ज टटीरी ने। ओ माँ की ममता समझी गोना अरे उस सागर अकशीरी ने। इस दुखिया के अंडे वो दे दे कह दिया अगस्त गंभीरी ने। वो तो जाल मार के वो तूनी गरजा आए समझा नहीं फकीरी ने। कुल ढाई आचमन हुए ऋषि के, कुल ढाई आचमन हुए ऋषि के। होकर सागर को पार गए। बड़े बड़े नर घमंड में आकर घटा जगत में मान गए। नंबर 2 में सतयुग के बाद माया त्रेता। त्रेता के अंदर रावण इतना विद्वान पंडित था जिसके सारे देवता कैद पड़े थे। उसने भी अभिमान हो गया कि भाई तेरे से शक्तिशाली कोई नहीं। ऋषियां पे कर लिया और सब तक गलत काम करा। जनक नंदनी ने उठा कर लेके आया। क्या बता दिया कैसे। मैं फंस के उस रावण ने लंकापुरी का नाश किया। ऋषियों पर कर लेन लाग गया और मौत का ढंग तलाश किया। काल रूप बन रामचंद्र ने पंचवटी में वास किया। हाय आप मर्या और कुटुंब खपा दिया, वो सबका परेता फांस किया। विनाश काल विपरीत
नंबर 3 में बताते कि द्वापर के अंदर जो ये खाटू श्याम जी महाराज हैं, इनका नाम बर्बरीक, वीर बर्बरीक। महाभारत के अंदर से इनकी कथा चलती है कि महाभारत के युद्ध का समय अर्जुन का सारथी कृष्ण भगवान बन रहा। एक समय साया युद्ध में कर्ण का अर्जुन का आमना सामना हो गया। जब अर्जुन ने तीर चलाया तो कर्ण का रथ 7 हाथ पाछे गया, और जब कर्ण ने तीर चलाया तो अर्जुन का रथ 3 हाथ पाछे गया। कृष्ण भगवान ने खड़ा होकर नमस्कार करी, रे धन्य है वो जननी जिसने ऐसे सूरवीर को जन्म दिया है। अर्जुन का घमंड आ गया, महाराज मैंने 7 हाथ पाछा सरकाया क्या, इसने तो केवल 3 हाथ पाछा सरकाया। कृष्ण भगवान ने बोले, अर्जुन ध्यान कर, इस तेरे रथ के ऊपर एक वज्र के समान मैं खुद नारायण बैठा हूं, त्रिध्वजा के ऊपर एक वज्र के समान हनुमान जी बैठा है। अरे शेषनाग ने तेरे रथ के पहियों को जकड़ रखा है, और जब ये सारी ताकत ना हो तो फिर तेरा यो रथ कड़े जा। उसका भी घमंड टूटा, क्योंकि जब गोपनियों को लेकर अर्जुन चलता है कृष्ण की, बिल्ला ने रस्ते में रोका, उस अर्जुन का मुंह पीटा। वो अर्जुन था, वे बाण थे धरे धराए रहे, घमंड नहीं हुई। क्या बता दिया जो डांग्या धरती, जो डांग्या धरती नाप्या करते ठीक बखत पे ऊक गए। हंस की बोली बोलन आहड़े, अरे काका की झुक गए। कुछ भी बाकी नहीं रहा, ये खून सरी के सूख गए। बल में परणे बंधन आड़े के, वो कति निशान चूक गए। जब कृष्ण की लुटी गोपनी, जब कृष्ण की लुटी गोपनी, अर्जुन के बाण गए। नंबर 4 आता है कलयुग का। कलयुग के अंदर आज धर्म के ठेकेदार बने आंडे हैं। संत राम रहीम, आसाराम, कई तो नाम भी लिया होगा, एक आध दिन तो छोड़ दिया होगा, मेरे मन तो गुरु जी जेल में जा लिया होगा जब। एक बात और है, एक फैशन और चला, इस मात्र शक्ति को बताता हूं आजकल। वो हाथ के अंदर एक टोकरी सी रखा करे, उसमें बोलते कि लड्डू गोपाल है। बात तो ठीक है तो वो अजप्पा जाप कि भगवान से पहले भाई आप ना हो तो उस तो पहले लड्डू गोपाल न नुआओ, आप खाना खाओ तो उस तो पहले उसने खाना खिलाओ, आप सोवे तो उसने अपने तो पहले सुलाओ, और मैनू कहूं जो धरा घराड़ा से उसने लड्डू गोपाल मान लो। जितनी सेवा उसकी करो हो, इतनी सेवा अपने घराड़े की कर दो, जो घर में इतना भी रोड़ा हो जा सह को एक आध दीजो। अच्छा एक बात है, एक बार आप में से हाथ उठा के दिखाओ जो रोज रात को अपने पति के पैर दबा के सोती है कोई? भाई एक दोस्तों से। और थारे माँ तो कोई सासू के पैर दबा के सोवे हैं? उठा लो हाथ एक बार, सच्चा उठाना मंदिर में, झूठा मत उठाना, कोई बात नहीं। तो इन धर्म के ठेकेदारा के परिणय चक्कर में कोई फायदा नहीं है। आजकल के धर्म गुरु क्या है? बकावेंगे माया के वशीभूत है। क्या बताया है नंबर 4 पर? आदरणीय विनोद कुमार जी नुका सही से बात पर 100 रुपया है भाई, बार बार धन्यवाद है। क्या बताइए
आदरणीय सरपंच साहब कृष्ण जी वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। आदरणीय महेंद्र जी बिनु का इससे बात पे 100 रुपये है और मैंने कहूँ सी बाजरिया ने 100 तेरी बीन बानी आते तो आज तो ताब देंगी सान न पैर और फिर आदत पड़ जाएगी 100 में बाण घेर ले फिर भी कोई नुकसान नहीं है। क्या बता दिया नकली हमसे बड़े हंड से हाथे नकली हमसे बड़े हंड से तू धरनीर छाड़ के पैसे के मोहताज जगत में वो अपना घर पे छाड़ के हाथ में माला मन में वो काला ईश्वर जान के एक यज्ञ हवन तपदान भजन व्यन मानस रह ठकान के नंद लाल ब्राह्मण के भी नंद लाल ब्राह्मण के भी सुन सुन पहरे बहुत अच्छे लगे तो तालियों का आशीर्वाद जरूर दीजिए।